मेरा एक स्लोगन है, एक अखबार हूं मैं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, वैसे ही एक और दिग्गज मीडिया के क्षेत्र से संजय दुबे जी से हम मिलने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, वैसे तो आपके पहचान की जरूरत नहीं है, फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं संजय दुबे, फिलहाल मैं पीपुल समाचार का ब्यूरो चीफ हूँ और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है बुरहानपुर न्यूज़ के नाम से। ये मेरा प्रारंभिक परिचय है। बिल्कुल सर। सर, शुरुआत करते हैं हम लोग जहाँ से आपका सफर शुरू हुआ है, वहाँ से कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी शिक्षा कैसी रही और आपने मीडिया के क्षेत्र में एक अलग ही छवि बनाई, वहाँ तक कैसे पहुँचे। शुरुआती मेरी पढ़ाई जो है वो बुरहानपुर के सिंधीपुरा में गवर्नमेंट स्कूल है, सिंधीपुरा स्कूल के नाम से। वहाँ पे 1ली से 5वीं तक मेरी पढ़ाई वहीं पर हुई है। उसके बाद फिर मैंने 6वीं से लेकर 12वीं तक गवर्नमेंट सुभाष स्कूल में पढ़ाई की है। इसके बाद मेरा जो कॉलेज है वो सेवा सदन कॉलेज से हुआ। सेवा सदन में मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद फिर एमए राजनीति में किया, एमए इतिहास में किया और फिर मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, पत्रकारिता की डिग्री की। और ये जो पढ़ाई का सिलसिला है मेरा, ये अभी भी जारी है और मैं अभी LLB कर रहा हूँ और जस्ट मैं अभी एग्जाम देकर ही आ रहा हूँ 3rd सेमेस्टर के। बिल्कुल सर। सर, एक क्वेश्चन आपके क्षेत्र से लेते हैं कि आपने जो एक छवि बनाई पत्रकारिता के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं पत्रकारिता एक बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, तो उस दौरान कोई संघर्ष या कोई चुनौती ऐसी है आपने जिसका सामना करा, आप उससे हताश हुए लेकिन आपने उसका सामना करते हुए अपने सफलतम पद पर निरंतर। देखिए, मेरी डिक्शनरी में डर नाम की चीज है ही नहीं। पहली बात, अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं तो आपको डर नहीं होना चाहिए, आपको पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए अपनी फील्ड का। क्योंकि जब हम मैदान में होते हैं, जब हम IAS IPS और सारे जो अधिकारी होते हैं, इनसे हम सवाल जवाब करते हैं और ऐसे में उनके IQ लेवल के समकक्ष तो कम से कम उनको पहुंचना पड़ेगा। तो अपना ज्ञान अपनी फील्ड में बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो काम है वो मैंने शुरुआत की थी 2005 में। मुझे आज करीब 21 साल हो रहे हैं। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन सारे प्रकार की जो मीडिया है उसमें अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। और मेहनत का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मेहनत तो आपको हर कीमत पे हर हाल में करना है। बिना मेहनत के सफलता की सोच भी नहीं सकते आप। और अब मेहनत करेंगे तो सफलता भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। इस थीम पे मैं अभी तक चल रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि आप कहीं ना कहीं जो मीडिया के पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, तीनों में आपने कार्य करा और बुरहानपुर में शायद डिजिटल मीडिया में सबसे ज़्यादा आपको चाहते हैं, तो वो किस तरीके का आपको परिवर्तन लगता है और किस तरीके से आप अभी डिजिटल मीडिया पे भी जो काम कर रहे हैं वो कैसा? मैं 2016 में पत्रिका अखबार में खंडवा में डिजिटल का इंचार्ज था। मैंने वहाँ 3 साल खंडवा अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें मैंने डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझा और सीखा। जयपुर में भी हमारी ट्रेनिंग हुई थी। उसमें मैंने ये सीखा कि कैसे आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी एक विशेष पहचान बना सकते हैं। अखबार की जगह है, चैनल की जगह है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया का रूप है वो वेबसाइट भी हो सकती है, यूट्यूब भी हो सकता है। उसमें खबर लोगों तक पहुंचाना है और तुरंत पहुंचाना है और उनको पढ़वाना है। वो मैंने बारीकियां सीखी और आज मेरे 4 प्लेटफॉर्म हैं। एक तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर है। ये सब मिला के मुझे आज करीब 4.5 से 5 लाख लोग मुझे हर महीने मेरी खबरों को देखते हैं। और खुशी तब होती है जब मैं कोई रेस्टोरेंट में होता हूँ फैमिली के साथ या सिटी में कहीं फील्ड पे होते हैं, तो लोग बोलते हैं भैया आप न्यूज़ वाले भैया हो। तो एक जो खुशी होती है वो बहुत अलग ही होती है। दूसरा, मेरे खुद के बच्चे बोलते हैं, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में होते हैं तो बच्चे मेरे खुद के बोलते हैं कि पापा आप तो बुरहानपुर के सौरभ जोशी हो। तो एक अलग ही खुशी मिलती है। सर, एक और क्वेश्चन आपके कार्य क्षेत्र से कि मैं युवाओं के लिए कर रहा हूँ ये क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहे या करियर बनाना चाहे तो उसने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
यदि आप मीडिया का क्षेत्र चुन रहे हैं तो आपको 100% देना पड़ेगा। अपने काम के प्रति लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। और मैंने प्रोफेशन चुना है ये। मैं बस मीडिया के अलावा मैं जो खबरों में रहता हूँ, मैं दिन रात मेरे दिमाग में केवल खबरें चलती रहती है। तो इसके लिए आपको पढ़ाई ज़रूरी है, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको पत्रकारिता की डिग्री भी हासिल करना चाहिए, क्योंकि आप एक समझदार पत्रकार बनेंगे। आप एक IAS IPS का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको अपनी समझ बढ़ाना पड़ेगी और इसके बाद जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और ये आवश्यक तत्व है जिस पे आपको काम करके ही आप मीडिया के फील्ड में आना चाहिए आपको। जी सर। सर जैसे जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, तो एक पत्रकार के दायित्व क्या होते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है और ये बहुत हद तक सही भी है और लागू भी हो रहा है। लेकिन जैसा आपको पता है, चुनौतियां हर जगह होती है। चुनौतियां हमारी फील्ड में भी है, क्योंकि खबरें छपती है, खबर केवल खबर होती है, लेकिन वो किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए नुकसानदायक होती है। तो ऐसे में जो दुश्मनी है कहें अपन, या पसंद नापसंद कहें, तो वो सब उसमें कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। और पॉजिटिव खबरों का चलन नहीं है, पॉजिटिव खबरों को कोई देखता नहीं है। अगर कोई मसालेदार खबर है, कोई तड़के वाली खबर है, तो उसको जितनी तेजी से वो वायरल होती है, वो एक अलग अनुभव है उसका। रही बात अगर कोई इस फील्ड में आ रहा है या डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, तो आपको इसमें मेहनत करके आगे बढ़ना है। सर आपके जीवन का कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं? मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे फादर सेलटेक्स में थे, वाणिज्य का विभाग। जब मैं महज 13 साल का था, मैं 7th में था, उस समय रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हुआ था 91 में। उसके बाद पढ़ाई की चुनौती थी। मम्मी ने जैसे तैसे परिवार को संभाला। पेंशन के सहारे हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। हमने अपना स्ट्रगल किया और फिर मुझे पता लग गया था कि अब पढ़ाई के अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं है, सशक्त माध्यम नहीं है कि जिससे मैं सर्वाइव कर सकूं। परिवार की प्रेरणा रही, फिर पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई में भी मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। तो एक नॉलेज हासिल करके मैं आज फील्ड में हूँ। और जो वो टर्निंग पॉइंट था, जो एक पिता का नहीं होना अपने बेटे के लिए बड़ी बात होती है। और महज 13 साल की उम्र में उसके बाद फिर खुद को समझना, संभालना और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना, उसको मैंने हासिल किया। दूसरा, मुझे जो भी काम मैंने अभी तक किया है उसमें नेतृत्व करने की मेरी शुरू से लालसा रही है, मेरी इच्छा रही है। मैं सेवासन कॉलेज में था उस समय। 2004, 3 और 4 में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो मैं छात्र राजनीति में NSUI के माध्यम से मैदान में आया था। और फिर उसमें आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं जिला उपाध्यक्ष तक NSUI का बना हूँ। इसी के साथ मैंने कॉलेज में NCC भी ली थी। आपको पता है NCC नेशनल कैडेट कोर होता है, उसमें मैं सीनियर एंड ऑफिसर तक बना। मतलब कॉलेज का पूरा कमांड मेरे पास थी। दूसरा, जो स्टेडियम पे परेड होती है, अभी जो परेड होती है वो जिला बनने के बाद तो पुलिस और ये सारे परेड करते हैं, लेकिन उस समय NCC के पास ही जिम्मेदारी होती थी, वो मैंने बखूबी निभाई है। मैंने करीब जो अनुशासन है, आपको अगर कोई काम करे तो इसमें अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे NCC से मिला। फिर उसमें भी मैंने अपने काम को देने में कमी नहीं करी। हम लोग एक कैंप जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो बीच में निमाड़खेड़ी स्टेशन पड़ता है। उसमें हमारे जो ट्रेन की बोगी थी, उसमें महिला थी, उससे हैंडबैग किसी 2 लोगों ने लूट लिया और चेन पुलिंग करके वो भाग गए। उनके पीछे मैं अपना एक साथी लिया, मैंने उसके पीछे हमने 2 किलोमीटर तक हमने जो खेत है उसमें उसके पीछे भागे, उसको दौड़े, उसको पकड़े और उसको पुलिस के हैंड ओवर किए। जिसके बाद मुझे बुरहानपुर में नगर निगम का जो स्टेडियम पे कार्यक्रम होता है 15 अगस्त को, उसमें सम्मानित किया गया। SP रतलाम थे उस समय, मनोज माने, उन्होंने स्वागत किया, मेरा सम्मान किया, सर्टिफिकेट दिया। आर्मी के कर्नल थे खंडवा में, उन्होंने भी मुझे सम्मान किया। तो सारी बात बताने का मकसद ये है कि आप जो भी करो उसमें 100% देकर करो तो आपको सफलता मिलेगी। सर जैसा कि हमारी टीम ने बताया कि आपकी एक टैगलाइन बहुत फेमस है कि छिपाएंगे नहीं, सब कुछ दिखाएंगे, तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से आप उसको फॉलो करते हैं? देखिए, मेरी खबरों में एक चीज़ कॉमन होती है। मेरे एक टैगलाइन बना के रखी है, छिपाएंगे नहीं, सब कुछ दिखाएंगे। क्योंकि हम लोगों से पाठकों को काफ़ी सारी उम्मीदें होती है, क्योंकि हम चौथा स्तंभ है। लोगों की अपेक्षाएं होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उसी रूप में दिखे जिस रूप में हुआ है। इसमें काट छाट नहीं होना चाहिए, इसमें सच्चाई होना चाहिए।
इसमें मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, ये मैनिपुलेट मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी टैगलाइन है कि छिपाएंगे नहीं, सब कुछ दिखाएंगे। और एक अंत में कि मेरा एक स्लोगन है, एक अखबार हूं मैं, एक अखबार हूं मैं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। जी सर। सर जिस तरीके से हमारी टीम ने बताया और हम लोग देखते भी हैं कि आप जो एक्टिवली वर्क करते हैं, तो वो चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो आप चलन से बाहर हो जाएंगे। मैं प्रिंट मीडिया में था, मैंने दैनिक भास्कर में काम किया है, मैंने पत्रिका में, नई दुनिया में, राज एक्सप्रेस में, पीपुल्स समाचार में वो भी हूँ। प्रिंट मीडिया का एक अपना क्रेज़ है। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ज्वाइन किया, तो मैं इंडिया न्यूज़ जो सबसे बड़ा चैनल है उसमें मैंने काम किया, बुरहानपुर में मैंने अपनी उसमें मेहनत करी। उसके बाद फिर अब मुझे लगा कि अब डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया एक अलग चीज होती है और डिजिटल मीडिया अलग होता है। सोशल मीडिया में आप कुछ भी डाल दो, चल जाएगा, आपत्ति होगी, विपत्ति होगी, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है वो अखबार और चैनल का फॉर्मेट है। उसमें आपकी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि आप समाचार दे रहे हैं, समाचार में त्रुटियां नहीं होना चाहिए। तो डिजिटल मीडिया के फील्ड में लगातार अपडेट रहे, मेहनत करते हैं, सारे जो स्किल्स हैं वो सीखे, मैंने एडिटिंग सीखी, वीडियोग्राफी शौक रहा है मेरा शुरू से। तो आज डिजिटल मीडिया में एक बुरहानपुर में मैं जो भी हूँ अपनी अच्छी स्थिति में हूँ। मुझे 5 लाख लोग देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए उपलब्धि है और ये सारा जो ये आंकड़े हैं ये पाठकों की देन की वजह से है। बिल्कुल सर। सर आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको? देखिए, सफलता का श्रेय तो सबसे पहले माता को, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में उन्होंने सारी स्थितियों को संभाला। श्रीमती चंद्रकांति दुबे मेरी मम्मी का नाम है। उन्होंने पापा के निधन के बाद पूरी फैमिली को संभाला और उसके बाद सबको पढ़ाई सबने की, एक माहौल बना, हिम्मत दी, शक्ति दी, ताकत दी, जिसके बाद पढ़ाई करके हम आज इस मुकाम पे है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। माता पिता के अलावा श्रेय का मामला कहीं और नहीं दिया सकता। सर देश के युवाओं के लिए एक मैसेज। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। दूसरा, जो भी करो 100% देकर करो। बिना आधे मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप मीडिया में हो या आप कोई जिस फील्ड में भी हो, आधा मन इसमें नहीं होना चाहिए, पूरा मन देना चाहिए, 100% देना चाहिए। और आपका जो सर्कल है वो सर्कल भी बहुत डिपेंड करता है। आप अपने से हमेशा बड़े लोगों के साथ रहिए, उनसे कुछ सीखिए, समझिए और लगातार जो अपडेट हैं, जो समाज में चल रहा है, उस पर फोकस रखें। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? लीड लैब जो है वो अभी बुरहानपुर शहर में सबसे अनोखा प्रयास कर रहा है और ये प्रयास बहुत कम समय में बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैंने आंकड़े देखे हैं। आपने जो चैनल शुरू किया था, अपना जो लीड लैब का मंच है, जिस तरीके से आप लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके संघर्ष को दिखा रहे हैं और उनकी जो मेहनत है, कड़ी मेहनत है, लगन है, उसको आप दिखा रहे हैं, तो ये निश्चित ही शहर की प्रतिभाओं को आप दिखा रहे हैं जो छिपी हुई है। और दूसरा, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, वो रिप्लाई आपको कभी ना कभी मिलता है। बिल्कुल सर। सर हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि हमेशा हमें हमारे क्षेत्र में 100% देना है और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये हमारे दर्शक कहीं ना कहीं इसका अनुसरण करेंगे और अपने क्षेत्र में सफल होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।